गुड इवनिंग फ्रेंड्स, महावीर स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज शाम की पाली में हुए कक्षा 12 के सामान्य हिंदी के पेपर का फुल सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला है अष्टयाम कृति के लेखक नाभादास धर्म भारती द्वारा लिखित उपन्यास तो सूरज का सातवां घोड़ा। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है तो भारत सौभाग्य। इसमें से आत्मकथा की विधा नहीं है, विधा की रचना है अर्धकथा। यात्रा वृतांत संबंधी गद्य कृति तो वो अरे यायावर इसके लेखक हैं आगे। प्रश्न नंबर दूसरे के कावाले में किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो कितनी नावों में कितनी बार। तीसरा सप्तक तो 1959। कला और बूढ़ा चांद कृति के रचयिता तो सुमित्रानंदन पंत। किस महाकाव्यात्मक कृति में 12 सर्ग हैं तो साकेत। छायावाद की प्रमुख विशेषता तो श्रृंगार रस की प्रधानता। प्रश्न नंबर 3 में एक गद्यांश दिया है जिसके प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। तो पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आंसर होगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अशोक के फूल नामक पाठ से लिए गया है जिसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अशोक वृक्ष की पूजा किसकी देन है तो आंसर होगा अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जैसे कि आप रेखांकित पंक्ति देख पा रहे हैं तो इसका अर्थ होगा कि इन लाइनों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि असलियत में पूजा अशोक के वृक्ष की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता देवता कंतर्पदेव की होती है जिसे मनुष्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है अशोक वृक्ष को कौन पुष्पित किया करती थी तो आंसर है राजघरानों में साधारणतः रानी ही अपने सानुपुर चरणों के आघात से इस रहस्य में वृक्ष को पुष्पित किया करती थी। अधिष्ठाता इसका होगा देखभाल करने वाला या अध्यक्ष। स्तवक इसका होगा स्तुति करने वाला व्यक्ति। अथवा में भी एक गद्यांश दिया है तो इसका पहला प्रश्न है गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के भाषा और आधुनिकता पाठ से लिया गया है जिसके लेखक प्रोजी सुंदर रेड्डी हैं। भाषा में आधुनिकता कैसे आती है तो नए शब्द और नए मुहावरों और नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इस रेखांकित अंश की व्याख्या होगी कि इन पंक्तियों में लेखक कहता है कि जब हम भाषा को अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं के लिए प्रयोग कर सकेंगे तब भाषा में अपने आप आधुनिकता आ जाएगी। अर्थात हम जब भाषा में नए शब्दों मुहावरों और रीतियों का से अपनी भाषा को युक्त करेंगे तो भाषा में आधुनिकता आ जाएगी। भाषा का प्राण तत्व क्या है तो आंसर है व्यावहारिकता। नूतन का होगा नवीन या नया। कार्यकलाप का होगा गतिविधि। प्रश्न नंबर 4 में एक पद्यांश दिया है जिसके प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। तो पहला प्रश्न है पद्यांश का संदर्भ तो आंसर है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कामायनी के श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसकी व्याख्या होगी जैसे कि आप लाइनों को देख पा रहे हैं। मनु कहते हैं कि जैसे सघन अंधकार में विद्युत की क्षीण रेखा चमक उठती है वैसे ही आज उसके निराशा रूपी अंधकारपूर्ण जीवन में वह आगंतुक आशा की सुनहरी किरण के समान जान पड़ता है और उसे देखकर उन्हें वैसे ही शांति प्राप्त होती है जैसे ग्रीष्म ऋतु में शीतल मंद पवन के प्रवाहित होने से मानव मात्र को प्राप्त होती है। इस प्रकार से इसका जो लाइनों का है व्याख्या है वो हो जाएगी। इस पद्यांश में किस किस के बीच संवाद हो रहा है तो श्रद्धा और मनु। चपला का अर्थ होगा बिजली और उत्कंठा का अर्थ होगा तीव्र अभिलाषा। आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया है तो आंसर होगा श्रद्धा की ओर संकेत किया गया है। इसके अथवा में भी एक पद्यांश दिया है जिसके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है पद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो प्रस्तुत पद्यांश अज्ञेय द्वारा लिखित हिरोशिमा नामक कविता से लिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इस वाले में जो व्याख्या होगी तो वो जैसे कि आप लाइनें देख पा रहे हैं रेखांकित लाइनें हैं। तो इसमें व्याख्या होगी कि एक साथ सूर्योदय और सूर्यास्त का आभास दिलाने वाला मानवीय गतिविधियों के दुष्परिणाम स्वरूप उत्पन्न दोपहर का वह ज्वलंत और अपने ही तप से वहां के दृश्यों को सोख लेने वाला था।
अर्थात परमाणु विस्फोट रूपी वह सूर्य अपने हानिकारक प्रभाव से सबको जलाकर राख कर देने वाला था। इस प्रकार अगला प्रश्न है, काल सूर्य के रथ के इस पंक्ति में रूपक अलंकार होगा 10 दिशाएं कौन सी हैं? तो आंसर होगा ऊर्ध्व, ईशान, पूर्व, आग्नेय, दक्षिण। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वह सूरज किस दिशा में उदित हुआ? तो आंसर होगा अधो यानी नीचे। प्रश्न नंबर 4 वाले में हमें किसी एक लेखक के साहित्यिक परिचय और उसकी कृतियों के बारे में लिखना है। खा वाले में एक कवि के साहित्यिक परिचय और उसकी कृतियों के बारे में लिखना है। प्रश्न नंबर जो 6 है उसमें पंचलाइट कहानी का सारांश या बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालना है। प्रश्न नंबर 7 में अपने स्वपठित खंड काव्य के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, उसमें संस्कृत के गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद करना है। तो जो पहला गद्यांश है वो आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ से पाठ से लिया गया है और दूसरा जो गद्यांश है वो जातक कथा के उल्लूक जातकम पाठ से लिया गया है। खा वाले प्रश्न में संस्कृत के पद्यांश दिए हैं, 2 पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद करना है। दोनों जो पद्यांश हैं वो सुभाषित रत्नानी पाठ से लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 9 में लोकोक्तियों और मुहावरियों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। तो ईद का चांद होना अर्थात कभी कभी दिखाई देना। राहुल ने उमेश से कहा कि तुम तो ईद के चांद हो रहे हो। अगला है ऊंट के मुंह में जीरा तो बहुत कम। का बरखा जब कृषि सुखाने अर्थात समय निकलने के बाद पछताना या पश्चाताप करना। प्रश्न नंबर 10 के कावाले में इसका पहले का उत्तर होगा कविधन इंदुम, दूसरे वाले का होगा मनु अंतरे और पवित्रम वाले का होगा पौधन इत्रम। कावाले में आत्मनो इसमें होगी षष्ठी विभक्ति द्विवचन और नाभाव्यम इसके होगी तृतीय विभक्ति द्विवचन। प्रश्न नंबर 11 के कावाले में हमें सही युग्म का चयन करके अर्थ लिखना है। तो आसक्त इसका होगा शक्तिहीन और मोहित। भवन इसका होगा भवन और भुवन इसका होगा घर और संसार। कावाले में चपला का होगा बिजली लक्ष्मी, पयोधर का होगा बादल स्तन, विधि का होगा कानून ईश्वर। गावाले में कम बोलने वाला यानी मितभाषी, जानने की इच्छा रखने वाला यानी जिज्ञासु। घावाले में वाक्यों को शुद्ध करना है। तो पहला होगा वह ताकत के बल पर खड़ा है, दूसरा होगा इसमें समस्त प्राणियों का कल्याण है, तीसरा है वह आपके साथ उचित न्याय होगा, चौथा होगा जीवन और साहित्य का में घोर संबंध है। प्रश्न नंबर 12 वाले में वीर रस अथवा करुण रस की उदाहरण सहित परिभाषा देना है। का वाले में श्लेष अथवा उत्प्रेक्ष अलंकार के लक्षण और उदाहरण लिखना है। का वाले में दोहा अथवा कुंडलीय छंद का उदाहरण और लक्षण लिखना है। प्रश्न नंबर 13 में अपने नगर की सफाई के लिए नगर अध्यक्ष अगर नगर पंचायत अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र लिखना है अथवा पुस्तक व्यवसाय के ऋण प्राप्ति के लिए अपने पास के किसी बैंक के साथ शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखना है। प्रश्न नंबर 14 जो अंतिम है इसमें अपनी भाषा शैली में किसी भी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है, जैसे कि आप टॉपिक देख पा रहे हैं। इस प्रकार से यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबी दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।